राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। खग मास प्रारंभ हो चुका है। खर मास को पौष का महीना भी बोला जाता है। अच्छा, पहले ये बता देती हूँ कि खर मास को खर मास क्यों बोलते हैं। खर मास में कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो बंद हो जाता है। कहते हैं कि 12 के 12 महीने भगवान सूर्य अपने घोड़ों के साथ चल रहे होते हैं। बीच में एक समय ऐसा आता है कि सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं उनको प्यास लगती है और सूर्य भगवान अपने घोड़ों को लेकर तालाब के किनारे आ जाते हैं। जब उनके घोड़े पानी पी रहे होते हैं तो सूर्य भगवान को लगता है कि मैं तो रुक नहीं सकता। अगर मैं रुक गया तो ऐसा हो जाएगा कि भैया पृथ्वी का जो कार्यक्रम है, जो चल रहा है, सूर्य निकलने का, सूर्य बंद होने का, वो समाप्त हो जाएगा। मैं रुक नहीं सकता हूँ और घोड़ों को पानी पिलाना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान सूर्य गधों के साथ अपना जो रथ है वो गधों के साथ चलाते हैं और गधों को संस्कृत में खर कहते हैं, इसलिए इसको खरमास बोला जाता है। खर मास में सूर्य देवता की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। अगर मैं ये बात कहूं कि सूर्य देवता अपनी सबसे नीच राशि में चले जाते हैं, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, सबसे नीच राशि में चले जाते हैं, इसलिए खर मास में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। खर मास में अगर मुंडन कराने की सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। इनफैक्ट कोई नया व्रत उठाने की सोच रहे हो, नहीं उठा सकते। खर मास में कोई पूजा अर्चना वंदना कराने की, इनफैक्ट जब मैं लोगों की कुंडली देख रही हूँ ना, तो खर मास में मैं लोगों को बिल्कुल साफ साफ मना कर रही हूँ कि रुद्र अभिषेक खर मास के बाद कराइए। सोमवार के व्रत का उद्यापन करना चाहते हो, खर मास में आपके सोमवार के व्रत पूरे हुए हैं, या फिर पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन करना चाहते हो, या फिर पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन करना चाहते हो, पूर्णमासी पे आपके खर मास में आपके पूर्णमासी के 32 व्रत पूरे हुए, तो आप वो व्रत कंटिन्यू रखिए। खर मास में किसी भी प्रकार की कोई व्रत का उद्यापन नहीं होता है, ना ही कोई नया व्रत जो है वो प्रारंभ किया जाता है। रिश्ता ढूंढने जा रहे हो किसी के लिए, शादी विवाह पक्का नहीं होता। अगर आप कहो कि दीदी क्या हम रोका कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर आप किसी के लिए लड़का देखने जा रहे हो या फिर लड़की देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप देखा देखी कर सकते हो, लेकिन उनके हाथ में कुछ अमाउंट देकर आप उसको रोक नहीं सकते। उसके लिए आपको दूसरे महीने माघ मास का इंतजार करना पड़ेगा। खर मास को पौष का महीना भी बोला जाता है और इसमें सभी मांगलिक कार्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को पता है कि इस महीने में गर्भ धारण करने की भी शास्त्रों में मनाही होती है। बोला जाता है कि अगर खर मास में आप गर्भ धारण करते हो तो योग्य और सक्षम बच्चा जो होता है वो नहीं होता है, या फिर किसी ना किसी वजह से बच्चा जो है वो मानसिक रोगों से विकसित हो जाता है। क्योंकि सूर्य की गति इस मास में बहुत धीमी हो जाती है और सूर्य जो होता है वो अपनी सबसे नीच राशि में गमन कर रहा होता है, इसलिए खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। आप लोगों को पता है ना कि हमारे 9 ग्रह जो है, 9 के 9 ग्रहों को रोशनी देने का कार्य जो करता है वो सूर्य भगवान करते हैं। अब सूर्य भगवान जो है उनकी रोशनी खुद बहुत धीमी हो चुकी है खर मास की वजह से, क्योंकि वो गधों पे अब कार्य कर रहे हैं खर की वजह से। स्टोरी में आपको पहले बता चुकी हूँ। इसलिए इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य की, इनफैक्ट व्रत का उद्यापन करने की भी मनाही होती है, गर्भ धारण करने की भी मनाही होती है, शादी विवाह में रोक टोक की मनाही होती है, मुंडन, जनेयू संस्कार, उपनयन संस्कार, इन सब की मनाही होती है। इनफैक्ट मैंने आपको बोला ना, बड़े सारे लोगों ने जब मुझसे पूछा कि दीदी हम लोग रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, बड़े सारे लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ कि भैया आपकी कुंडली में भगवान चंद्रमा थोड़ा वीक है, रुद्राभिषेक कराइए। तो मैं इस महीने रुद्राभिषेक कराने की भी एडवाइस नहीं देती। ये महीना अपना 14 तारीख के आसपास खत्म होगा, उसके बाद आप ये सारे कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। अब खर मास में किस देवी देवता की पूजा अर्चना करना चाहिए, तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, मैं कहती हूँ सूर्य भगवान के व्रत प्रारंभ करो। तो यही वो महीना होता है जब आप कोई और व्रत नहीं, केवल और केवल संडे का जो व्रत होता है वो प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए ये जो महीना है ना, इससे सर्वोत्तम कोई भी महीना नहीं है। इस महीने में जब भी मैं कहती हूँ ना कि भैया सूर्य भगवान को जल जरूर दो, आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी सूर्य है, तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी कौन है क्या नहीं है, फिर भी आप सूर्य भगवान को इस महीने में जल समर्पित जरूर करें।
करना क्या होता है, एक तांबे का लोटा लेना होता है। तांबे के लोटे में आपको थोड़ी सी गुड़ डाल, अर्थात गुड़ का संबंध लाल चीजों से होता है। तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ी सी रोली डालनी है, उसमें आपको पुष्प डालना है लाल रंग का अगर मिल जाए। रोज डेली पुष्प तो नहीं मिल सकता, तो आप तांबे के लोटे में गुड़ डालिए, तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डालिए और उसके बाद सूर्य भगवान को जल आप अवश्य दीजिए। अब सूर्य भगवान को जल किस विधि से दिया जाता है, किस मंत्रों के द्वारा दिया जाता है, उनकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए कि सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना कैसे की जाती है। रविवार का व्रत अवश्य उठाइए। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो फिर तो जरूर उठाइए, लेकिन अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर भी नहीं है तब भी रविवार का व्रत बहुत कंपलसरी होता है, जो कि सूर्य भगवान, मैं देखो हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों के लिए 2 व्रत बहुत जरूरी है। एक तो सभी लड़कियां चाहती हैं कि हमारी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, तो गुरु बृहस्पति स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है सूर्य भगवान अगर स्ट्रांग रहेंगे तो समाज में मान सम्मान यश वैभव जो भी आप पाना चाहते हो उसकी प्राप्ति आपको होगी ही होगी। तो आपको करना क्या होता है, सूर्य भगवान का व्रत कीजिए। सूर्य भगवान के व्रत में नमक का सेवन निषेध होता है। अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट संडे वाले दिन नमक का सेवन तो आपको नहीं करना होता है। और इसका जो खर मास होता है, न केवल सूर्य भगवान की पूजा पितु जितना ज्यादा हो सके पूजा अर्चना वंदना करने के लिए भी ये जो मास होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में 2 एकादशी आती हैं और इस महीने में ही जब इस महीने की एकादशी आएगी उसमें ही आप लोगों के श्रीधाम वृंदावन में जो वैकुंठ द्वार है वो भी खुलेंगे, ठीक है ना। तो खर मास जो है वो प्रारंभ हो चुका है। अब कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए सर्वोत्तम व्रत है। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करी जाती है। जब आप जल दोगे ना सूर्य भगवान को तो 7 परिक्रमा अवश्य करो। देखो भाई, खर मास में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी है, लाल रंग के वस्त्रों का त्याग करना है। सूर्य भगवान की पूजा में लाल रंग की रोली और गुड़ जरूर डालना है और सूर्य भगवान को अभी जल देकर कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य कीजिए। थोड़ा सा जल सूर्य भगवान का जो लोटा है उसमें लेके आइए, उस जल को अपनी आंखों पे लगाइए। कहते हैं इससे आपकी जो आई साइड वीक होती है वो ठीक हो जाती है। थोड़ी देर सूर्य को देखे। रविवार वाले दिन नमक का त्याग आपको अवश्य करना है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपको संतान प्राप्ति कब करनी चाहिए, क्या आपकी संतान मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मल भी संभव हो सकती है, आपकी मैरिज लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आपकी शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, इंडिया के बाहर जाने का कितने % चांसेस है, कौन सी जॉब करनी चाहिए, लक आपका कितने % साथ देता है, किस्मत आपकी कितनी % साथ देती है। ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हूँ और कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ 4/9-20-25-65। आपको केवल अपने डेट ऑफ बर्थ और मुझे भेजनी है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप पूरा का पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।